शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। शिव की भक्ति और उससे मिलने वाली अद्भुत शक्ति पर आधारित यह एक कथा आपको भक्ति के एक ऐसे अध्यात्म पर ले जाएगी जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। दुनिया अक्सर शक्ति का मतलब बहु या सत्ता से निकालती है, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में शक्ति वह नहीं है जो दूसरों को झुका दे, बल्कि शक्ति वह है जो आपको अपने भीतर के डर से मुक्त कर दे। शिव की भक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं है, यह खुद को शून्य करके उस आनंद शक्ति से जुड़ने की यात्रा है। आज की यह कथा हमें सिखाएगी कि कैसे एक साधारण भक्त ने अपनी भक्ति से शिव की उस शक्ति को जागृत किया जिसे बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं पा सके। एक महान योद्धा था अंकुश। उसके पास दुनिया की हर विद्या थी, पर उसे एक अजीब सा डर सताता था। वह हमेशा खुद को और शक्तिशाली बनाने की होड़ में रहता था। एक दिन वह एक साधारण शिव भक्त से मिलने गया जो एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उस भक्त के पास न शास्त्र थे न सेना, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि बड़े बड़े राजा उसके सामने फीके लगते थे। योद्धा ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सी गुप्त शक्ति है जो तुम इतने निर्भय हो? भक्त मुस्कुराया और बोला, मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, मैं तो बस उस महाशक्ति का अंश हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। योद्धा ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो दिखाओ, मैं अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण करूंगा। देखते ही तुम्हारे शिव तुम्हें कैसे बचाते हैं। अगले दिन जब सेना कूच करने वाली थी, वह भक्त शिवलिंग के सामने शांत बैठा था। उसने ना कोई ढाल उठाई ना कोई तलवार। उसने बस आंखें बंद की और गहरे ध्यान में उतर गया। जैसे जैसे योद्धा की सेना करीब आती गई, भक्त का शरीर स्थिर होता गया। योद्धा ने जैसे ही तलवार उठाई, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पत्थर के हो गए हैं, जैसे उसकी पूरी सेना जहाँ थी वहीं जम गई। वहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई रक्त नहीं बहा, बस एक गहरी खामोशी छा गई। योद्धा ने देखा कि उस भक्त के पीछे साक्षात काल भैरव की परछाई खड़ी थी। वह समझ गया कि जब भक्त खुद को शिव को सौंप देता है तो उसकी रक्षा स्वयं महादेव की शक्ति करती है। यहाँ एक अलग हट के गहरा संदेश है कि शिव की शक्ति अर्जन करने की चीज नहीं है, यह अर्पण करने से मिलती है। जब आप कहते हैं मैं शक्तिशाली हूँ तो आपकी शक्ति सीमित है। जब आप कहते हैं मैं महादेव ही मेरी महादेव ही शक्ति है, आपकी शक्ति असीमित हो जाती है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को शिव के चरण में गला देना। जैसे ही आपका मैं मिटता है, शिव की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि शिव के भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी हिमालय की तरह अडिग रहता है। भक्तों, शिव की भक्ति से शक्ति तक की यात्रा का सफर यही है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर बैठा हुआ महादेव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी चिंताओं को शिव को सौंपें, अपनी भक्ति को अटूट रखें और फिर देखें कि कैसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। शिव भक्ति का फल यह नहीं कि दुनिया आपके कदमों में हो, बल्कि यह है कि आपका मन आपके नियंत्रण में हो। शिव भक्ति की असली शक्ति क्या? भक्ति में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक दे। आज की चर्चा हमें जाने भक्ति से शक्ति तक का दिव्य सफर। एक तरफ क्रोधित योद्धा और दूसरी तरफ ध्यान मगन शांत भक्त, पीछे महादेव की परछाया।
अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।